दोस्तों तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी के लिए लेके आ गए हैं हम बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 5। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था। मतलब वो अपना 100 सेंचुरी जो शतक बनाया जाता है वो लगाया था 100वां, वो किस टीम के खिलाफ लगाया था, तो वो लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका ये कब लगाए थे, तो ये लगाए थे 2012 में। 2012 में लगाए थे, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ, और वो मैच भारत हार भी गया था 5 विकेट से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। मतलब चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है इन ऑप्शनों में से। तो इसमें आपका नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यानी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों उपस्थित होता है, और इसका केमिकल फार्मूला होता है, सूत्र होता है C12H22O11। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। मतलब जब दूध फट जाता है तो कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो आपका लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड। और दूध में बेसिकली लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड ही। और ये आपका इसका पीएच मान होता है दूध का, बता दें हम आपको 6.7 से 6.9 के बीच में इसका क्या होता है, पीएच मान होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं। तो ये किसका स्रोत है, तो इसका ये आपका हो जाएगा विटामिन। क्या हो जाएगा, विटामिन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया होता है। तो ये आपका होता है सौर लालटेन में। किसमें होता है, सौर लालटेन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, किससे करते हैं, तो ये आपका करते हैं एमीटर से। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो वो कौन यंत्र है, तो यह एक यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, किसमें परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर आपका यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत यानी ग्लैवेनाइज्ड लोहा चादरों पर निर्मित की परत चढ़ी होती है। कौन सी परत चढ़ी होती है, तो उस पर जास्ता का परत चढ़ा होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो सबसे कठोरतम पदार्थ आपका डायमंड है। क्या है, डायमंड यानी हीरा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, किसका नाम है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में, सोडियम कार्बोनेट। और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaH, क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। इसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, किनके द्वारा किया गया, तो ये आपके जेम्स वाट द्वारा किया गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संक्षिप्त रूप है PSLV का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे PSLV का अर्थ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा,
तो इसमें उसका प्रकाश का वेग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सा गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बोला है नहीं है। अब ऐसे नहीं कि पढ़े कौन सा रोग मच्छरों से, तले मार दिया डेंगू बुखार पर, तले पता चल रहा है मलेरिया भी होता है और फाइलेरियासिस भी होता है। तो इससे आपका घेंघा नहीं होता है। मच्छर के काटने से क्या घेंघा होता है, नहीं होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। इसमें यानी क्या पाया जाता है पालक के पत्ते में, तो इसमें पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दांत क्षय का कारण है, क्या है, ये कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एंटीटॉक्सिन का ऑक्सीजन किसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो जब आपका हाथ पैर कटता है तो आप एक सुई लेने जाते हैं टेटनस का, तो उस समय एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी टेटनस के रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन ऑक्सीजन इंजेक्शन लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक प्रसिद्ध, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे, तो वो आपके थे एक भौतिक शास्त्री थे। क्या थे, भौतिक शास्त्र। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीफोन का आविष्कार किया हमारे ग्राहम बेल में। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। पूरा नाम क्या है इनका, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है। मतलब महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो इसको केवल और केवल हटा सकते हैं तो राष्ट्रपति। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 जनगणना के अनुसार, 2001 के अनुसार पूछा है, तो 2001 के अनुसार आपका ज़्यादा नहीं था उस समय, 47.53%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो मेजर ध्यानचंद जो थे ना, वो हॉकी के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे और उनके नाम बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये आपका हॉकी लिखा हुआ है, लेकिन हॉकी ये आपको मिस्टेक हो गया है, हॉकी होता है, एक मिनट, ये आपका हॉकी होता है। क्या होता है, हॉकी, हॉकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो शेरशाह का बचपन का नाम था आपका फरीद। क्या नाम था, फरीद नाम था उनका बचपन का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कब, 1885 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पुनः उगने के लिए किया जाता है। मतलब उसका कटाई किया जाता है ना तने का, तो फिर से उगता हो। तो देखिए गन्ना का देखे होंगे तो उसके क्या करते हैं कि गन्ने को ही काट कर और फिर से खेती करने के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। मतलब पहला कौन बैंक था जो बिहार में जिसका स्थापना किया गया था, तो वो आपका था इलाहाबाद बैंक। कौन सा, इलाहाबाद बैंक। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है। मतलब कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है खेती के लिए है, तो ये आपका 80% है बिहार में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की अधिकतम लंबाई क्या है। मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 344 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है उत्तर से दक्षिण की, तो चौड़ाई है 453। कितनी है, 453 किलोमीटर।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस नगर से रहा, मतलब वो किस नगर से थे, तो वो हमारे बिहार के पाटलिपुत्र से थे। किससे? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को जिसे हम लोग अभी पटना के नाम से जानते हैं, किसके नाम से? पटना के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? जो गंडक नदी बिहार में बहती है, गंगा का स्रोत है ये गंडक नदी, तो इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सपत गंडकी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के किन जिलों में ताल मिट्टी प्रचुरता में पाई जाती है? मतलब ताल मिट्टी किन किन जिलों में पाया जाता है? तो ये पटना, मुंगेर और भागलपुर, यानी ऑप्शन नंबर क्या आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ताल मिट्टी पाया जाता है पटना, मुंगेर और भागलपुर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? मतलब कौन सा जिले का सबसे कम घनत्व है पॉपुलेशन में? तो वो आपका हो जाएगा कैमूर जिला। कौन सा? कैमूर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? यानी बिहार का वो कौन सा जिला है जिसमें सोना पाया जाता है? तो बिहार का आपके मुंगेर जिला में सोने पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? आप सभी जानते हैं कि बिहार का सबसे फेमस फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो वो है छठ पूजा। तो छठ पूजा जब किया जाता है तो उसमें किसकी पूजा होती है? आप सभी जानते होंगे किसकी पूजा होती है। तो उसमें सूर्य देव की पूजा होती है। किसकी? सूर्य देव की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल ठोस नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि वो ठोस नहीं है, तो वो आपका रबर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों की किस मिश्रण को भरा जाता है? तो उसमें आपको प्रोपेन और ब्यूटेन को भरा जाता है। किसको भरा जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो इसको विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। एल्युमिनियम को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? याद रखना है आपको, विद्युत अपघटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने का प्रक्रिया को क्या कहलाती है? आप लोग ये 3-4 क्लास से ही पढ़ते आते होंगे कि जो वो लोग ये क्या करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, जिसमें भोजन, पेड़ पौधा अपना भोजन क्लोरोफिल के मदद से बनाता है। क्लोरोफिल सनलाइट वाटर के मदद से क्या बनाता है? अपना भोजन बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सॉरी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस। अगेन सॉरी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में हम ध्यान नहीं दिए, ये फोटोसेंटाइजेशन है, ये फोटोसिंथेसिस आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेंगुइन पक्षी पाया जाता है, जो पेंगुइन पक्षी होती है, आप लोग को पता होगा कि पेंगुइन ज़्यादातर ये पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे बर्फ़ होता है। तो ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका। यहाँ ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, ऐसा नहीं कि पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, यहाँ जो दिया है इसके अनुसार चलेंगे, ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पे ऐसे तो नहीं दिया है कि आपका जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे तो ऑप्शन नहीं दिया है। ये जो ऑप्शन दिया है आपका देशों का नाम, उन पे चलेंगे, इसमें अंटार्कटिका में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? जो जीव विकास है उसको सर्वप्रथम कौन समझाया है? तो उसको सर्वप्रथम समझाए आपके लेमार्क। कौन समझाए हैं? लेमार्क समझाए हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के किस नगर से हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ था? तो ये आपके प्रकाशित हुआ था पटना से। कहाँ से हुआ था? पटना से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपको 1969 में। कब दिया गया था? 1969 में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप लोग देखे होंगे इंद्रधनुष, रेनबो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इसमें 7 रंग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी है? तो दुनिया का सबसे लंबा नदी है नील नदी। कौन सा? नील। और अमेज़न जो है, अमेज़न आपका, अमेज़न जो है, अमेज़न, एक मिनट, आपका अमेज़न जो है वो आपका दूसरा सबसे लंबा नदी है। दूसरा सबसे लंबा नदी अमेज़न नदी है। और पहला सबसे, दुनिया का सबसे लंबा नदी पूछा जाए तो नील नदी है। और भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी है, और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? मतलब कौन सा खनिज होता है जो मानव का जो हृदय होता है उसको, उसके धड़कन को नियंत्रित करता है? तो वो आपका है पोटासियम। कौन सा है? पोटासियम। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये आपका प्राप्त होता है सिनकोना से। किससे? सिनकोना से। चलिए अगले लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका, ये देखिए, आपके एटीएम का पूर्ण रूप है। आप लोग एटीएम हमेशा प्रयोग करते हैं, ये आपके लिए हम लोग, ये आपको हम होमवर्क में देते हैं। आप लोग हमको ये कमेंट में करके बताइएगा, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग हमको कमेंट में करके बताइएगा। चलिए आज का सेशन समाप्त होता है वीडियो का। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और हम आपको बता दें कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना तो ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।